Ladies and gentlemen, please put your hands together and help me welcome on the stage Founder Diamonds, Going Calm Ravi Prakash and Manju Saab. गुड इवनिंग डायमंड्स। आज दोस्तों एकदम डायमंड की तरह चमक रहे हैं दोस्तों। कितने लोगों को डायमंड होकर रिकॉग्नाइज होना है? हाँ, तो मेंटली आज वो गेम हो जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो डायमंड आज यहाँ पे आने वाले हैं वो थोड़े दिन पहले वहां पे बैठा करते थे, आज यहाँ पे है। आज आप वहां पे बैठे हो, कल यहाँ पे आने वाले हो। तैयार है उसके लिए? यस दोस्तों, वी आर रवि एंड मंजू साहब फ्रॉम डायमंड सिटी सूरत। और दोस्तों मैंने पढ़ाई लिखाई तो अहमदाबाद से पढ़ाई किया है, एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया और सूरत गया जॉब करने के लिए दोस्तों। और बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी थी। पार्ट टाइम में मुझे ये बिजनेस दिखाया गया दोस्तों। बिजनेस करने का मैंने डिसीजन क्यों लिया? सबसे पहले कि भाई मैंने अहमदाबाद से पढ़ाई किया था और ये बिजनेस मफत में शुरू होती है। हेलो, नो इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीजें पार्ट टाइम में करना था, नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं थी। चालू नौकरी के साथ साथ बिजनेस हो सकता है। तीसरी चीजें फ्लेक्सिबल टाइमिंग था, इसमें टाइमिंग की कोई फिक्स आवर्स नहीं थे कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको करना है। बोला कभी भी करो, दिन में करो, रात में करो, आधी रात को करो, सुबह में करो, छुट्टी के दिन करो, लेकिन करो। सही बात है कि नहीं? चौथी चीजें अकेले नहीं करना था, टीम मिलके करनी थी दोस्तों। जब टीम मिलती है तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। ये सब चीजें मुझे अच्छा लगा। मैंने बिजनेस करना शुरू कर दिया दोस्तों। पार्ट टाइम में शुरू करते गए 2 साल के अंदर मैं नौकरी से जितना पैसा कमाता था उसे 4 से 5 गुना ज्यादा यहां से मिलने लगा दोस्तों। हेलो, तब मैंने नौकरी छोड़ने का डिसीजन लिया, क्योंकि मेरा बॉस वैसे भी मुझे पसंद नहीं था। कोई ऐसा आदमी है जिसका बॉस पसंद नहीं है? क्या बात है, बॉस तो नहीं बुलाया साथ में? तो ये बिजनेस आपको फ्रीडम दे सकता है। हेलो, 15-16 सालों से मैं नौकरी पे नहीं गया हूं। हेलो, अलार्म क्लॉक नहीं सुबह उठने के लिए। जब नींद पूरा हो जाए तब उठ जाओ, जब भूख लग जाए तब खाना खा लो। हेलो, टिफिन में नहीं, थाली में। जब सोने की मर्जी हो तब सो जाओ। ऐसी जिंदगी रहे तो कितने को मजा आएगा? ये बिजनेस आपको दे सकता है दोस्तों। उसके लिए डायमंड जाना पड़ेगा दोस्तों। डायमंड जाना चाहते हैं? कितने लोग सीरियस है डायमंडशिप के लिए? हेलो, तो मालूम है पहला स्टेप क्या है डायमंडशिप का? डायमंडशिप के बारे में सोच, पहले आपके दिमाग में सोच आना चाहिए कि आप डायमंड जाना चाहते हो। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ डायमंडशिप इज डायमंडशिप की सोच आपके पास आना चाहिए। इस दुनिया में कुछ भी काम असंभव नहीं है। जो चीज आप सोच सकते हो वो चीज हो सकता है, और जो चीज आज तक नहीं सोचा वो आज से सोच सकते हैं। हेलो, कभी सोचा नहीं कि मर्सिडीज लेंगे, कभी सोचा नहीं कि बड़ी गाड़ी होगी, कभी सोचा नहीं फ्रीडम होगा, लेकिन आज सोचो, कल से वो चीजें आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। तो तैयार है आप? तो फर्स्ट स्टेप ऑफ डायमंडशिप इज सोच, डायमंडशिप की सोच दोस्तों। सेकंड की जब आपने सोच लिया कि भाई डायमंड जाना ही है, तो कैसे? उसके लिए दोस्तों ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम बना हुआ है। अगर ये सिस्टम फॉलो करोगे, 4 बेसिक्स, 9 को स्टेप, 3 कार्डिनल रूल्स, 3 पावर्स फॉलो करोगे तो आप डायमंड बन सकते हो। तैयार है सिस्टम फॉलो करने के लिए? यस। इस सिस्टम के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। कोई भी राज्य, कोई भी एरिया, कोई भी देश को अगर ग्रोथ करना है तो वहां के लोगों की एटीट्यूड कैसा है उसके ऊपर उस देश या उस देश का, राज्य का ग्रोथ डिसाइड होता है दोस्तों। अगर वहां पे पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग ज्यादा है तो एरिया बहुत जल्दी आगे आ जाएगा। अगर नेगेटिव एटीट्यूड के लोग है, सब रिसोर्सेज होते हुए भी वो एरिया बहुत पीछे रहेगा दोस्तों। ठीक है, सेम सिचुएशन सेम है, लेकिन अगर आपको पॉजिटिवली देखेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आप में क्रिएट होगी, और नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी। और जो एनर्जी क्रिएट होगी वो चीजें आपके साथ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कहते हैं ना कि एटीट्यूड विल डिटरमाइन योर अल्टीट्यूड। हाँ, आपकी एटीट्यूड कैसा है वही डिसाइड करने वाला है कि आप इस बिजनेस में कितने ऊंचाई पर चढ़ने वाले हो दोस्तों। सेम सिचुएशन में आपको एग्जांपल देता हूं। एक फादर था जिसके 2 बेटे थे, और फादर बहुत ही ड्रंकन था, मतलब हर रोज दारू पीता था। दोनों बेटे बड़े हुए। एक बेटे ने बाप की तरह बहुत ज्यादा दारू पीना शुरू कर दिया,
और दूसरा जो बेटा था बहुत सिंसियर था, हार्ड वर्किंग था और एक बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ बन गया। तो मीडिया वाले ने इंटरव्यू लिया कि यार एक ही बाप के दो बेटे, एक एकदम सिस्टमेटिक है, सिंसियर है, सीईओ बन गया और दूसरा बाप की तरह दारू पीने लगा। दोनों का इंटरव्यू लिया कि भाई क्या किया आपने, ऐसा क्यों आपके साथ। तो पहले दारू पीने वाला बेटा बोला कि भाई मेरे फादर हर रोज दारू पीते थे तो उनको देख देख के मैंने भी पीना शुरू कर दिया, जैसी संगत वैसी रंगत। अब मेरे फादर 1 गिलास पीते थे, मैं 2 गिलास पी जाता था, इसलिए मैं दारू पीने वाला हो गया। दूसरा जो बेटा जो सीईओ बना था वो उसको पूछा कि भाई आप कैसे सीईओ बन गए। बोला कि भाई मेरे पिताजी हर रोज पीते थे और उनकी कंडीशन मुझे मालूम थी कि पीने से क्या क्या होता है, तो मैं वो कंडीशन से गुजरना नहीं चाहता, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे दारू नहीं पीना। हेलो, तो देखो एक ही सिचुएशन से एक आदमी ने पॉजिटिव सोच ली और एक आदमी ने नेगेटिव सोच लिया, तो दोनों की कंडीशंस में फर्क पड़ गई। दोस्तों सही बात है कि नहीं। कोई भी चीज आप किस नजरिया से लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों आप ईगल का दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। ईगल, जब बारिश होती है तो बाकी सब पक्षियां घोंसले में, पेड़ में इधर उधर छुप जाते हैं, लेकिन ईगल एक ऐसा पक्षी है जो बारिश होता है तो बारिशों के ऊपर चला जाता है, मतलब बादलों के ऊपर चला जाता है जहां पर उसके बारिश की कोई असर ना हो। दोस्तों तो अगर आपको डायमंड जाना है तो आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना पड़ेगा। सब सिचुएशन में उसमें पॉजिटिव क्या हो सकता है वो सोचना पड़ेगा। क्या सोचने के लिए तैयार है। और दूसरी चीज है दोस्त, संगत, एसोसिएशन। आपकी जिंदगी अब सबसे ज्यादा से ज्यादा जिस 5 लोगों के साथ आप समय बिताते हो, आपकी लाइफ एवरेज ऑफ वो 5 पीपल हो जाएगा। 5 लोग जिंदगी में आपके जो सबसे ज्यादा टाइम जिनके साथ आप बिताते हो उनकी एवरेज लाइफ निकालेंगे तो वो आपकी लाइफ हो जाएगी। दोस्तों 5 आदमी की जो इनकम है अगर मैं उसका एवरेज निकालूं तो आपकी इनकम हो जाएगी। तो एसोसिएशन, संगत, जैसी संगत वैसी रंगत। आप जैसा संगत करोगे वैसी क्वालिटी आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। अगर आप बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो बड़े आदमी की संगत किया करो। अगर आप डायमंड जाना चाहते हो तो डायमंड की संगत किया करो। ये मीटिंग ब्रीड वर्ल्ड वाइड ने ऑर्गेनाइज किया, जोधा ताली इसके। हेलो, क्यों ऑर्गेनाइज किया है? आपको संगत देने के लिए, आपको डायमंड बनाने के लिए कि भाई जो ऑलरेडी डायमंड है उनको सुनो, वो कैसे गए डायमंड, और उनकी संगत की असर आपको होगी तो आप भी डायमंड हो जाओगे। सही बात है कि नहीं। इसलिए दोस्तों तो ये संगत बहुत इंपॉर्टेंट। तो जहां पे भी चांस मिले, और ये संगत मीटिंग का, सेमिनार्स का, बुक्स का, सीडी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने से ऊंचे लोगों की संगत लेने की कोशिश करो दोस्तों, और जो ये बिजनेस के द्वारा पॉसिबल है। ठीक है, आप जब अपने अकेले में रहते हो तो आप अपने आप से क्या टॉक होती है आपकी, आपके जो विचार आते हैं, कैसे विचार आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, तो आपके विचार को भी पॉजिटिव करना है कि नहीं ये सब चीजें हो सकता है। एक आदमी ने दुनिया में कोई कुछ किया है तो वो काम आप भी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। आपके हस्बैंड वाइफ जब साथ में मिलते हो तो क्या बात हो रही है, आपकी वाइफ के साथ और वाइफ का हस्बैंड के साथ जो एसोसिएशन वो कैसा है, दोनों की पॉजिटिव टॉक हो रही है, फेथ लेवल बढ़ रहा है या नेगेटिव टॉक हो रही है। अगर आपको डायमंड जाना है तो दोनों को मिलकर पॉजिटिव फेथ लेवल बढ़ाना पड़ेगा। नहीं ये भाई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ये लोग डायमंड जा सकते हैं हम भी जा सकते हैं। सही बात है कि नहीं। हमारा केस बताओ दोस्तों, मैं सिंगल एमरल्ड गया और मंजूषा ने मुझे एमरल्ड लेवल पर ज्वाइन की। सोचो कोई भी लेडी को सीधा एमरल्ड, नया आदमी को एमरल्ड लेवल पर बिठा दिया जाए क्या हालत होगा। और शादी के 1-2 महीने बाद ही सेमिनार में जाना था, पर इन्होंने इस बिजनेस को बहुत ही जल्दी पिकअप किया, बहुत ही जल्दी समझा, घर को समझा, मुझे समझा, इस बिजनेस को समझा, अपलाइन को समझा, डाउनलाइन को समझा, और सब चीजें संभालते हुए फर्स्ट ईयर में हम लोग फाउंडर एमरल्ड चले गए दोस्तों। और शादी के दूसरे साल वी बिकम डायमंड इन द बिजनेस। तो बहुत सारी चीजें मुंशा से सीखने जैसा है। तो मैं इनको बुलाऊंगा और मैं चाहता हूं कि जोधा ताली के साथ प्लीज हेल्प मी इनवाइट माय ब्यूटीफुल वाइफ मंजूषा ऑन द स्टेज। सब लोग एक्साइटेड है। तभी जैसे इन्होंने बात किया, बिजनेस में तो अप डाउन आते ही रहेगा, लेकिन जस्ट एज ए लेडी मैं बात करूंगी, जैसे इन्होंने बोला एज ए एमरल्ड लेवल पर हम जब देखते हैं तो हम क्या शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत करें, क्या करना है वो समझ में नहीं आता है। लेकिन एक चीज़ था, हम लोग बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। ऐसा नहीं था कि सब कुछ था, पैसे थे, चलो लाइफस्टाइल है, ऐसा कुछ भी नहीं था। पैसे तो चाहिए इसलिए कि कुछ अपनी जो ड्रीम्स होते हैं, कुछ ऐसे इच्छा होती है करने की या कुछ घूमने की या किसी को देने की, वो हम पैसे से कर सकते थे। तो फिर पता चला ये बिज़नेस में सब कुछ मिल सकता है अगर आप अच्छे से करो, डायमंड चले जाओ। तो फिर मैंने अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखा
ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, क्योंकि हमारे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रिसर्च कर चुके हैं और आगे लेवल ले चुके हैं, तो फिर ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट नहीं किया। अपना जो भी एटीट्यूड रखा कि जो भी सीखते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरत है, जो मुझे इम्प्रूवमेंट है वो करते हैं। तो जस्ट उसमें मैंने फास्ट काम किया, और उसके लिए अगर सीखना पड़े तो सीखा, बदलना पड़े तो बदले, और सबसे बड़ी बात सहना पड़ता है। एज ए लेडी को सहनशील तो होते भगवान ने बनाया है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही सहना पड़ता है हमें, क्योंकि घर परिवार और फिर बच्चों के साथ और फिर सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है, हमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। तो सहनशीलता का भी इसमें हमको ज़्यादा करना पड़ा, तो भी हम करने के लिए तैयार हुए। तो इस तरीके से अगर करते जाते हैं तो रिजल्ट्स बहुत फास्ट मिला। और मेरा एटीट्यूड हमेशा रहा है, काम करते हैं, काम हमको करना है, लेकिन रिजल्ट सारी दुनिया देखेगी, वो फिर हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमने कितना काम किया। आज आप बिलीव नहीं करोगे, एज ए लेडी जो भी यहाँ पर मुझे इतना प्यार मिलता है, इतना खुशी, इतना रिस्पेक्ट, और सबसे बड़ी बात जो अपनी खुद की पहचान मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। अगर नॉर्मल हाउसवाइफ रहते तो बस घर के घर में आपको जो एक डेली रूटीन है उसमें ही आप चक्रव्यूह में लगे रहते, लेकिन जो एक खुद की पहचान वो बिजनेस ने दिया, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम ने दिया। और एक्चुअली ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं हम नहीं कर सकते। और बोला ना, सीखने के लिए ऑलवेज मैं सीखने के लिए सबसे पहले तो हस्बैंड से स्टार्ट किया, क्या करना है एज ए लेडी, मुझे इस बिजनेस में क्या करना है। मीटिंग्स में आते थे, फंक्शन में आते थे, ऐसा नहीं कभी बोला कि हम तो ऐसे ही हैं, मेरा एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं था, हमको कुछ हमारे हिसाब से सभी चीज़ें हो, ऐसा कभी नहीं किया। तो जो चीज़ हमको जो भी इम्प्रूवमेंट लगा वो जस्ट करते गए। आपको भी ऐसा लगता होगा कि नहीं, आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको एक मेंटर चाहिए, गुरु चाहिए, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम चाहिए, सीडी बुक, जो भी हम लोग ने वो सब ज़्यादा मेरे में काम किया, क्योंकि मुझे उस लेवल पे जाकर करना था, तो मुझे ज़्यादा काम किया। तो जस्ट एक लेडीज़ के लिए क्या होता है, हमें लगता है कि हम ये क्यों लें, लेकिन हमें मालूम है हमारे ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं, तो 100% हम करते हैं। अगर जैसे शिष्य और गुरु की बात करें, तो जैसे एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि जब किस्मत में जो लिखा ही हुआ है तो फिर कोशिश करने से क्या फ़ायदा, जब जो लिखा हुआ वो मिलने वाला या नहीं मिलने वाला, तो फिर कोशिश करने से क्या फ़ायदा। तो वो उसके शिष्य का जवाब उसके गुरु ने यही दिया, हो सकता है किस्मत में ये लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा, तो कोशिश तो हमें करना पड़ेगा। तो किस्मत में क्या लिखा है, आगे क्या होगा, हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन कोशिश करना, ट्राई करना, हमको अपना मेहनत डालना हमारे ऊपर है। एक गुरु और सड़क, जो रास्ते होते हैं वो जहाँ है वहीं रहते, वो सिर्फ अपने जो उनको फॉलो करते उनको रास्ता बता देते, मंजिल बता देते, वहाँ तक पहुँचा देते, उसका काम करते, लेकिन वो वहीं के वहीं रहते। वो आपके साथ ऐसा नहीं कि रास्ता आपके साथ चलेगा एंड तक, ऐसा नहीं कि आपकी अपलाइन सब जगह साथ चलेगी, आपको मंजिल तक सब कुछ बता देंगे, चलना तो आपको पड़ेगा। तो जस्ट बहुत सारी ऐसे नहीं कि बहुत हमने चेंजेस की, छोटी छोटी चीज़ें बहुत अपने लाइफ में, बिजनेस में बहुत चेंजेस करने से मुझे फ़र्क पड़ा। अभी कभी कभी हम लोग बैठ के सोचते हैं कोई इंसान क्यों इतना जल्दी सफल होता जाता है, और कोई बहुत मेहनत करते हुए भी सफल क्यों नहीं हो पाता है। ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं होती। आपने कभी देखा है रेस का जो घोड़ा जो जीतता है, उसको जब जीतने पर उसको 5 से 10 गुना ज़्यादा इनाम मिलता है। क्यों मिलता है? वो जो हारा हुआ जो घोड़ा था उससे क्या इतना ज़्यादा वो मेहनत किया है जो इतना ज़्यादा उसको 10 गुना ज़्यादा इनाम मिला? ऐसा नहीं होता है। कुछ चंद फासले या कुछ चंद मेहनत ही रहता है, लेकिन उसको इनाम बहुत ज़्यादा मिलता है, 5 से 10 गुना। तो जस्ट हमको भी वही सोचना है। जस्ट हमारी ज़िंदगी में भी देखिए, हमको भी ऐसा ही लगता होगा कि हम सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लेते एक चीज़ हमको देखना है कि हमारे पास बहुत सारे एरिया है, फील्ड है, क्षेत्र है। मान लेते 100 क्षेत्र है, तो हमको 100% सब में अपने को इम्प्रूवमेंट नहीं करना है, बस सभी 100% क्षेत्र में 1% इम्प्रूवमेंट करना है। अगर 1% हमने 100 फील्ड में कर दिया तो इम्प्रूवमेंट हमारे में कितना ज़्यादा आ गया, तो वो हमारा सक्सेस रेट बढ़ जाता है और हम ज़्यादा इम्प्रूव होकर सफल काम करने में हम जल्द रेडी हो जाते हैं। तो बस हमें ज़्यादा नहीं, और देखिएगा जब आप डायमंड की ओर जाएंगे ना, आपका 1% सब में इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। और जब डायमंड बन जाते हो तो 5 से 10 गुना जब इनाम मिलता है तो आपको लगता है इतना भी कोई ज़्यादा नहीं था कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते थे इम्प्रूवमेंट, और अभी किया तो हम ये डायमंड पिन अचीव हो गया। तो जस्ट ये देखना, कोई भी फील्ड में हो,
पूरा नहीं इम्प्रूव, बस 1% आपको इम्प्रूवमेंट करना है और देखेंगे आप 100% वो जो भी आपका गोल है, टारगेट है, जो भी आपने अपना रखा है ड्रीम्स, वो आपको 100% अचीव हो जाएगा। तो जस्ट अपना एटीट्यूड ऐसा रखना है कि जो हमें इम्प्रूवमेंट है वो मिलना चाहिए। जो हमको अगर लगे तो अपलाइन को बोल सकते हैं, B12 सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं और 100% हम वो चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो कुछ हम सोचते चेंज हो तो पहले सोच में चेंज होना चाहिए। ऑटोमेटिक जो बोलते हैं ना, जो सोचते हैं वही रचते हैं। आपको डायमंड जाना है तो डायमंड की तरह सोचना स्टार्ट करिए, कैसे करेंगे हम, क्या क्या काम करेंगे, डायमंड हो जाने के बाद क्या क्या हमारे ड्रीम्स हैं, वो सोच पहले आएगी, बाद में आपका काम काज स्टार्ट होगा। पहले क्या करते हैं, सोचना नहीं, वो तो जब होगा तब सोचेंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले सोचना है फिर रचना है। जस्ट धीरे धीरे सब हो जाएगा और ऑटोमेटिक। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए, करना तो है, हार्डवर्क भी करना है, डिसिप्लिन में भी करना है। हो सकता है आपका हस्बैंड वाइफ का ट्यूनिंग में कहीं पे आपको देखना है, ये चीज़ बहुत है। खास करके फैमिली के साथ ही बिजनेस बिल्ड करेंगे तो आपको देखेंगे कि आपको कोई भी काम 20% भी कोई कर देता है तो ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट मिलता है। आपको लगता है कि नहीं कितना काम ज़्यादा हो गया, तो जस्ट 1% इम्प्रूवमेंट करना है। जितनी आपकी एरियाज़ है वो आप देख सकते हैं। मैंने अपना एरियाज़ देखा था कि मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट करने की है, वो बस 1% करते गए, धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया और वो जो भी वो टारगेट के लिए मुझे अचीव करना था उसमें बहुत हेल्पफुल था। जस्ट ऐसा बहुत ऐसी चीज़ नहीं है कि हम ही नहीं कर सकते। बहुत सिंपल लाइफस्टाइल था, कभी फॉरेन ट्रिप नहीं लिए, कभी 4 व्हीलर पे नहीं बैठे थे, लेकिन आज 4 से 5 गाड़ियाँ चेंज कर लिया। फॉरेन ट्रिप्स हर साल मतलब 30 से 35 शायद कंट्री जा चुके, 4 पासपोर्ट फुल हो चुके। आज हमारे साथ हमारे बच्चे भी ट्रैवल करते हैं, उनको सब का फोटोग्राफ्स सिटी में क्या क्या है सब उनको सब आइडियाज़ हो जाते हैं, सब फ्रेंड से बात करते हैं। तो अभी साथ हमारे दुबई में भी वो जाएंगे फैमिली ट्रिप में, तो ये सब कभी नहीं मिलने वाला था अगर हम ये इस बिज़नेस में ये अपना एटीट्यूड नहीं लगाते कि ये पूरी फैमिली के लिए बिज़नेस और अपनी फैमिली के लिए थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़े, सोच में चेंज करना पड़े, हार्डवर्क करना पड़े तो करने के लिए रेडी हो जाएंगे। जस्ट आप कर सकते हैं और हम कर सकते हैं तो आप 100% करते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। जोरदार ताली दोस्तों। और तो आप अपने डायमंड शिप लिए तैयार है? जिंदगी में देखो कोई भी काम या कोई भी टारगेट पूरा करना है तो 2 चीजें पर अपने को मास्टरी लानी पड़ेगी। 2 शब्द है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके लाइफ में चेंज कर देंगे अगर 2 शब्दों पर आपने कंट्रोल कर लिया तो। दोस्तों पहला जो शब्द है दैट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर 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 अपने आप को डिसिप्लिन करना सीख लिया तो फिर आप सब काम कर सकते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जैसे आपको वजन उतारना है तो आपने एक्सरसाइज करने का सोचा, लेकिन सुबह उठते ही आपको लगता है कि नहीं यार आज तो बहुत ठंडी जगह, काल थी जसू, कल उठे अरे लेट हो गया यार, कब कल से जाएंगे। हाँ, तो वो डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप डिसाइड किया कि भाई एक्सरसाइज जाना है तो सुबह उठे, कितने बजे भी उठे, कितना भी ठंडी हो आप एक्सरसाइज में निकल जाओ, दैट इज ए डिसिप्लिन दोस्तों। तो उसी तरह से अगर ये डिसिप्लिन वे में 4 बेसिक्स 9 को स्टेप और 3 कार्डिनल रूल्स करते जाएंगे तो आप यहाँ पर डायमंड बन के आ सकते हैं दोस्तों। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है मालूम है? STP, सो द प्लान। सो द प्लान अगर आप डिसिप्लिन वे में कर रहे हो, मतलब अगर आपको डायमंड 4 से 5 साल में जाना है तो मोर देन 1 एवरेज प्लान पर डे होना चाहिए। मतलब कोई भी डेट चल रही है तो मैं सिंपल अगर मॉनिटरिंग के लिए बोलूं तो जो डेट चल रही है उससे आपका STP नंबर ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आज 19 तारीख है ना, आज कौन सी डेट है? तो आपका STP है मोर देन 19 होना चाहिए दोस्तों। उसको मॉनिटर करने के लिए आप व्हाट्सएप का मैसेज कर सकते हो, अपने अपलाइन को कर सकते हो। STP नंबर 1 रमेश भाई, STP नंबर 2 मनोज भाई, तो आपको मॉनिटर होगा कि आपका कौन सा STP नंबर चल रहा है और डेट से आप आगे हो या पीछे हो। हमेशा आपको कोशिश करना है कि आप डेट से आगे रहो। सपोज 10 डेट है तो आपको 12-13 STP होना चाहिए दोस्तों। आज 19 तारीख है, कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनकी STP मोर देन 19 है? खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, खड़े हो जाओ दोस्तों। जोरदार ताली के लिए, बिग हैंड फॉर ऑल दिस पीपल, बिग हैंड, यस। तो वो डिसिप्लिन कहेंगे दोस्तों। अगर आप डायमंड जाना चाहते हो तो सब लोग पूरा हॉल खड़ा हो जाना चाहिए, दैट इज ए डिसिप्लिन। कितना भी आप नौकरी से आए हो, थके हुए हो, प्लान में मन नहीं, लेकिन फिर भी आप प्लान दिखाने जा रहे हो, वो चीज आपको डायमंडशिप ले जाएगी दोस्तों, वो चीज आपको डायमंडशिप ले जाएगी। और दूसरी चीजें है दोस्तों कंसिस्टेंसी। कोई भी काम थोड़े दिन करने पर रिजल्ट नहीं मिलेगा, कंटिन्यूअसली उसको करना है दोस्तों। हाँ? आपने एक्सरसाइज किया 2 दिन 4 दिन, जिम में गए, वॉकिंग में गए, तो वजन कम नहीं होगा। उसको कंटिन्यूअसली करना है। आपने डिसीजन लिया तो हर रोज जाना है। कब तक जाना है? जब तक आपका डिजायर्ड रिजल्ट ना मिल जाए तब तक।
तो यहां पे आपने डिसिप्लिन वे में डिसीजन लिया तो करते ही रहना है, करते रहना है। कब तक करते रहना है? जब तक वो डायमंड बन के स्टेज पर ना आ जाओ। तो वो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीजें साथ साथ में चलती है, डिसिप्लिन वे में काम करना है और कंटिन्यूअसली करना है जब तक कि आपको रिजल्ट, रुकना नहीं है। जिंदगी में बहुत सारी सिचुएशंस आएगी, बहुत सारे खुशी के पल आएंगे, लोग खुशी में खुशी मना लेना है लेकिन वापस चलना शुरू कर देना है। बहुत सारे दुख के पल आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, ओके दुखी हो गए, डिप्रेस हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, लेकिन वापस फिर लग जाना है, रुकना नहीं है। सिचुएशंस लाइफ में अप डाउन होगी लेकिन रुक गए तो रुक जाएंगे दोस्तों। अगर चलना शुरू रखा तो आप डायमंड बन के यहां पर आ जाने वाले हो। हेलो, चलने की नाम जिंदगी है और रुकने का नाम मौत है दोस्तों। हेलो, तो कोई भी सिचुएशन आए आपके लाइफ में, आपको हमेशा चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है दोस्तों। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप पानी से सीख सकते हैं। पानी जो है ना, पानी की बूंद अगर मैं यहां पे गिराऊं तो कुछ नहीं होगा, 2 बूंद कुछ नहीं होगा, 3 बूंद कुछ नहीं होगा, लेकिन वो कंटिन्यूअस पानी का बूंद अगर यहां पर गिरते रहे तो नीचे लोहा है, लकड़ी है, पत्थर कुछ भी रहेगा उसमें होल हो जाएगा। पानी में ताकत नहीं है लेकिन उसको कंटिन्यूअसली गिरने के कारण उसमें ताकत पैदा हो चुकी है दोस्तों। वैसे ही आप कंटिन्यूअसली प्लान दिखाएंगे तो आप में पावर पैदा हो जाएगी और पावर आपको डायमंड बना देगी दोस्तों। पानी देखो, पानी हमेशा बहते रहता है ना, पानी बहते रहता है इसलिए उसमें पॉजिटिविटी है, इसलिए उसमें ताकत है, इसलिए उसमें एनर्जी है, इसलिए वो फ्रेश है, इसलिए लोग उस पानी को पीते हैं, इसलिए लोग उस पानी को भगवान को चढ़ाते हैं, इसलिए लोग उस पानी से अभिषेक करते हैं क्योंकि वो मूवमेंट में कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है दोस्तों। अगर पानी के रास्ते में अगर पत्थर भी आ जाए तो या तो पत्थर को तोड़ के निकल जाता है या तो नहीं टूटता है तो अपना रास्ता बदल लेता है, लेकिन पानी चलते ही रहता है दोस्तों। इसलिए उसमें कभी भी पानी सड़ता नहीं हो, चलने वाला पानी, बहने वाला पानी कभी भी सड़ता नहीं है, उसमें कभी भी बैक्टीरिया पैदा नहीं होंगे, कभी भी वायरस पैदा नहीं होंगे, वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा दोस्तों, क्योंकि वो रुक नहीं रहा है, चल रहा है दोस्तों। वैसे ही आपके जिंदगी साथ है, अगर आप चलते रहेंगे आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, कुछ भी नेगेटिव चीज आपको टच नहीं करेगा। आप रुक जाएंगे नेगेटिव चीजें आनी शुरू हो जाएगी। तो आपको चलते रहना है जब तक आप डायमंड नहीं चले जाते। तैयार है आप? यस दोस्तों। तो ये अगर 2 चीज पर अगर आपने मास्टरी ले ली, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, आपको डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि 2021 से पहले आप सब डायमंड बन जाए। जानते हैं 2021 4 साल है, आप 4 साल में सब डायमंड बन सकते हो। हाँ, 100% बन सकते हो। हाँ, एक हथौड़े का लास्ट पत्थर को तोड़ते हैं ना तो लास्ट हथौड़ा पत्थर को तोड़ देता है। लोग सोचते हैं कि लास्ट हथौड़े से पत्थर टूट गया, नहीं, पहले हथौड़े से वो पत्थर टूटना शुरू हो चुका था दोस्तों। लास्ट हथौड़ा से तो दिख रहा है आपको टूट गया। वैसे ही आपकी डायमंडशिप तो बनना शुरू हो चुकी है। हेलो, अंदर अंदर आप डायमंड बन रहे हो दोस्तों। जब पूरे कंप्लीट हो जाओगे तो स्टेज पर आ जाओगे। सही बात है कि नहीं? यस। तो आप चिंता मत कीजिए दोस्तों। और दूसरी चीज, जब आप डायमंड बनोगे तो मैं चाहता हूं कि आप हेल्थी डायमंड बनो। तो हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको सब ऐसी चीजें करनी है जो हेल्थ आपका अच्छा रखे। यंग एंड एनर्जेटिक डायमंड बनना है। मैं चाहता हूं कि आप डायमंड बनो तो उसके बाद वो लाइफस्टाइल को एंजॉय करो दोस्तों। आप मोर देन 100 ईयर्स आपकी लाइफ हो। हेलो, उसके लिए आपको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान और न्यूट्रलाइट सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। और अंत में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं डायमंड जाना चाहते हो तो डायमंड एक अच्छा डायमंड, अच्छे रिलेशनशिप के साथ डायमंड जाना है दोस्तों। रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, सबके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा दोस्तों। तो मैं चाहता हूं जितने लोग भी दुनिया में हैं सबके साथ रिलेशनशिप अच्छा रखो, ईगो मत रखिए। बहुत से लाके आके बोलते रे भाई उसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोलता, अरे वो नहीं बोलता था आप बोल रहा हो। हेलो, गुड इवनिंग डायमंड, हेलो, मैं बोल देता हूं हेलो, तो नहीं बोला आप बोल दो। क्या ईगो है आपको? तो ईगो मत रखिए, क्योंकि रिलेशनशिप का सबसे बड़ा दुश्मन है ईगो। तो आप शुरुआत कर दो दोस्तों। आपसे गलती हो गई तो आप माफी मांग लो, कोई गलती कर रहा है उसको माफ कर दो। हेलो, रिलेशनशिप अच्छा करना है तो माफ कर दो। फिजिकली पॉसिबल नहीं है, माइंड में बुला के माफ कर दो और माइंड से माफी मांग लो, खत्म। वो मैसेज वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है? मैं चाहता हूं एक पीसफुल, बहुत ही खुशी की जिंदगी आपका हो दोस्तों। तो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तभी होगा, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे वो डाउनलाइन हो, चाहे वो क्रॉस लाइन हो, चाहे घर के मेंबर्स हो, चाहे आपके रिलेटिव हो, सबके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। आपके जाते ही उस घर में, उस वातावरण में पूरा पॉजिटिविटी छा जाना चाहिए। सही बात है कि नहीं? करेंगे ऐसा? यस। और लास्ट में दोस्तों ग्रेटिट्यूड,
भगवान ने जो आपको दिया है उसके लिए शुक्रगुजार, थैंक यू गॉड। बहुत सारी अच्छी चीजें भगवान ने दिया ना, लेकिन उसको हम लोग एक्नॉलेज नहीं करते। जो नहीं दिया उसी के बारे में रोते रहते, अरे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये है वो है, तो ऊपर वाला एनर्जी भी कंटार जाता है। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड, थैंक्स गॉड, आज का नया दिन मिला। आज बहुत से लोग आज सुबह में उठे नहीं, मालूम है आपको? आप उठ गए, एक नया दिन दिया भगवान ने जीने के लिए, थैंक यू बोला आपने उसको। हेलो, इतना अच्छा हाथ, इतना अच्छा पैर, यहाँ फंक्शन में अटेंड करवा रहा है, थैंक यू गॉड। इतने अच्छी वाइफ, इतने अच्छे बच्चे, इतने अच्छे माँ बाप, थैंक यू गॉड। इतना अच्छा टीम, इतना अच्छा डाउनलाइन, इतना अच्छा अपलाइन, थैंक यू गॉड। अगर एक ग्रेटिट्यूड करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी तो पॉजिटिव लोग अट्रैक्ट होंगे। अगर आप कंप्लेन करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी, और नेगेटिव एनर्जी से नेगेटिव लोग होंगे दोस्तों। ठीक है, एक बार सेल्फ टॉक किया जाए पॉजिटिव। देखो एफईडी का स्टेज है, सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाओ दोस्तों, सब लोग खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। यस, सेल्फ टॉक करते हैं दोस्तों। थैंक यू गॉड, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। खुश वाला आवाज, हाँ, जब बोलते हैं ना तो इमोशंस उसमें अगर लग जाए ना तो पावर और भी बढ़ जाती है। मैं बहुत खुश हूं, रोते रोते खुश है, एक एक सेल खुश होना चाहिए। हेलो, मैं बहुत खुश हूं, थैंक यू गॉड, मैं बहुत खुश हूं। मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा टीम बहुत अच्छा है, सबसे फास्ट ग्रोइंग टीम है। मोर देन 6 लाख सभी फंक्शन में आते हैं। मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।